नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं अवध टीवी। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अरुणाचल प्रदेश में शराब तस्करी के बड़े खेल पर अब ईडी का बड़ा प्रहार हुआ है। बेनामी लाइसेंस, फर्जी बिल और करोड़ों की हेराफेरी, इस पूरे नेटवर्क का ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सिस्टम की जड़ों तक सवाल खड़े कर दिए हैं। अरुणाचल प्रदेश में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 के तहत की गई, जिसमें एक संगठित और बड़े स्तर पर फैले शराब तस्करी सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। ईडी के गुवाहाटी जोनल ऑफिस द्वारा 23 अप्रैल को शुरू किए गए इस ऑपरेशन में ईटानगर, नाहरलागुन, सेप्पा, जीरो, दापोरिजो, नामसाई और रोहिंग जैसे कई प्रमुख स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया गया। जांच की शुरुआत असम पुलिस द्वारा दर्ज कई FIR के आधार पर हुई थी, जिनमें अरुणाचल से असम में अवैध शराब की ढुलाई का मामला सामने आया था। इसके साथ ही असम आबकारी विभाग के इनपुट ने इस पूरे केस को और मजबूत आधार दिया। ईडी की जांच में सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि इस पूरे नेटवर्क को 3 बड़े सरगना नियंत्रित कर रहे थे, जो 25 से ज्यादा कंपनियों और संस्थाओं के जरिए इस अवैध कारोबार को चला रहे थे। यह कंपनियां बेनामी लाइसेंस के ये चलाई जा रही थी, यानी कागजों में मालिक कोई और लेकिन असली कंट्रोल सरगनाओं के हाथ में। इतना ही नहीं, जांच में सामने आया कि थोक विक्रेता केवल उन्हीं ब्रांडेड गोदामों से शराब खरीदते थे जिनका अप्रत्यक्ष मालिकाना हक भी इन्हीं सरगनाओं के पास था। यानी पूरा नेटवर्क निर्माता से लेकर गोदाम और थोक विक्रेता तक एक ही चैन में बंधा हुआ था, जो राज्यों के बीच आबकारी शुल्क के अंतर का फायदा उठाकर करोड़ों का खेल खेल रहा था। ईडी को बैंक खातों की जांच में भी बड़े गड़बड़ी के संकेत मिले हैं। कुल लेन देन का 51 से 90% हिस्सा नकद जमा के रूप में पाया गया, जिसे छुपाने के लिए 2 लाख रुपए से कम के बिलों में तोड़ा गया। चौंकाने वाली बात यह है कि एक ही जगह से एक महीने में 1,99,554 रुपए के 200 से ज्यादा बिल काटे गए, ताकि किसी भी तरह की जांच से बचा जा सके। छापेमारी के दौरान ईडी ने करीब 40 लाख रुपए की संदिग्ध नकदी भी जब्त की है। इसके अलावा एक परिसर से 14 मोहरें बरामद हुई हैं, जिनमें अरुणाचल प्रदेश सरकार के उत्पाद शुल्क विभाग की मोहरें भी शामिल है। शुरुआती जांच में यह सामने आया कि इनका इस्तेमाल फर्जी ट्रांसपोर्ट परमिट बनाने में किया गया था, जिससे शराब की अवैध सप्लाई को वैध दिखाया जा सके। बेनामी लाइसेंस, फर्जी मोहरें और नकदी का खेल। ईडी की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि शराब तस्करी का यह नेटवर्क सिर्फ अवैध कारोबार नहीं, बल्कि सिस्टम की कमजोरियों का संगठित शोषण है। अब सवाल ये है, क्या इस कार्रवाई के बाद पूरे सिंडिकेट की जड़ तक पहुंचा जाएगा, या फिर ये नेटवर्क किसी नए चेहरे के साथ फिर खड़ा हो जाएगा? अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अवध टीवी।